बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ जो टेक्निक इस्तेमाल होने वाली है वो आप सबसे पहले समझ लें कि यहाँ जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जिसका हमें इंटीग्रेट करना है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आप देखें, सबसे पहले वेरिएबल पे स्क्वायर मौजूद होगा और वेरिएबल पे पावर 1 मौजूद होगी। अगर ये केस है, कांस्टेंट का इशू नहीं है, कांस्टेंट हो या ना हो, यहाँ पे देखें वेरिएबल पे स्क्वायर है, वेरिएबल पे पावर 1 मौजूद है, तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चाहे रूट लगा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल पे स्क्वायर और वेरिएबल पे पावर 1 मौजूद होनी चाहिए। हम इन तमाम क्वेश्चन के अंदर जो पूरी एक्सरसाइज 6.6 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ देखें, यहाँ भी वो दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन साथ में बाहर कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही इस्तेमाल करना है। चाहे न्यूमरेटर में कुछ टर्म मौजूद हो लेकिन नीचे पावर 2 मौजूद है और वेरिएबल पे पावर 1 मौजूद है, तो हमने इन तमाम केसेस के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला ही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्या मेथड है और किस तरह से हम इसके जरिए अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हर सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो पार्ट अपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये वाला हिस्सा, इसको आप सेपरेटली पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, इसको बनाएंगे। तो इसको मैं सबसे पहले सेपरेट ले लेता हूँ इस पार्ट को, जो कि हमारे पास मौजूद है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, वी हैव, ये हमारे पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो आपने जहन में रखना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का लगेगा, क्योंकि अगर पावर 1 टर्म के साथ प्लस मौजूद है तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस मौजूद होता तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला में जानता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टेप में आप देख लें कि हमें करना क्या है। देखें, जो पावर 2 टर्म है और वेरिएबल पे पावर 1 टर्म है, इन दोनों को हम चेंज नहीं कर सकते। किसको हम चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे, लेकिन इस तरह से कि ये जो इक्वालिटी है इक्वेशन के अंदर, इस तरह से कि ये जो इक्वालिटी है इक्वेशन के अंदर ये होल्ड करे। इसीलिए यहाँ देखें इक्वल का निशान लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर को हम चेंज नहीं कर सकते, प्लस 4x को भी हम चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर, हमारे केस में x स्क्वायर है a, तो ये a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते तो इसलिए प्लस 2 इसी तरह रहेगा, फिर a और फिर b। तो a हमारे पास क्या है? x है। अब मैं ये चाहता हूँ, ये पहली टर्म तो हो गई है हमारे पास x स्क्वायर, अब जो दूसरी टर्म है वो 4x ही रहनी चाहिए, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 2x तो आ गया है मेरे पास। 4x बनाने के लिए इस b की जगह अगर मैं 2 लिख दूं तो ये 2 2 4x बन जाएगा, तो ये दूसरी टर्म भी मेरे पास बन जाएगी। तो इस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये दो टर्म तो मेरे पास यहाँ पर बन चुकी हैं, लेकिन स्क्वायर मुझे कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली मेरे पास a x है, b 2 है और ये a का स्क्वायर हो गया और ये प्लस 2 यहाँ पे मौजूद है, ये रहा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो मेरे पास बन गया। अब मुझे b स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मेरी मजबूरी है कि b का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, यानी b मेरे केस में 2 है तो 2 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। तो ये हो गया है प्लस b स्क्वायर। तो देख लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब साथ में हमने ये भी ध्यान रखना था कि ये इक्वालिटी होल्ड करे। अभी तक जो चीज मेरे पास आई है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और प्लस 4 आई है, लेकिन यहाँ पर तो 5 है, तो 4 आ चुका है। अब 5 बनाने के लिए मुझे सिर्फ प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। और मुझे फायदा क्या होगा इससे? ये 3 टर्म मिलकर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना देंगी। तो इसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मेरे केस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म मिलकर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया है और इसको भी मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख लेता हूँ, प्लस 1 का स्क्वायर। 1 पे कोई भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये दोनों साइड्स देख लें बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड पर हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं अपने सवाल में वापस सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर जो मैंने स्क्वायर कंप्लीट किया है उसको मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये चीज बराबर है इसके। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ चाहूँ तो मैं देखें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल का, हमने प्रूफ किए हैं फॉर्मूले, तो इसकी जगह फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रल हो रहा है डिनोमिनेटर में वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है। तो वेरिएबल स्क्वायर आपको ये सिंगल वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा है, वेरिएबल खुद x प्लस
टू की फॉर्म में मौजूद है। अगर ऐसा केस होता है हमारे पास तो हम बाहर इसका डिफरेंशिएशन ढूंढते हैं। तो x प्लस टू का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 होगा, तो 1 तो वैसे ही मौजूद होता है, तो हम डायरेक्टली इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर होता और प्लस 1 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे लाजमी 2x होना चाहिए था। इसका डिफरेंशिएशन, ये जो वेरिएबल है इस स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट मौजूद है, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, तब हम उस पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, जो कि फॉर्मूला है 1/a, यानी कि 1 ओवर कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। तो इस केस में हम डायरेक्टली जो इंटीग्रल है हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमारे केस में सिंपल है, यहाँ पे कोई पावर मौजूद नहीं है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो 1 बनेगा, तो 1 बाहर है तो हम डायरेक्टली भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो इसलिए यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसी एक सिंगल वेरिएबल को। तो यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ y बराबर है x प्लस टू के। इस x प्लस टू की जगह मैंने एक सिंगल वेरिएबल y सब्सटीट्यूट कर लूंगा। इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे इस y को विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल मौजूद है, तो ये dy बाई dx बनना चाहिए था, तो dx को मैं इक्वल की साइड पे लिख दूंगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका 1 होगा, तो 1 प्लस 0 dx होना चाहिए। तो 1 जब 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा, ये 1 dx बनेगा। इस हिसाब से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ dy बराबर है dx के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 और 2 की हम इक्वेशन a में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे हम अपने क्वेश्चन को ही लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे जो सब्सटीट्यूशन करूंगा मैं इस जगह पर करूंगा, क्योंकि देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम की तमाम इक्विवेलेंट फॉर्म है, इक्वल लगा हुआ है बीच में, ये तमाम इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो हम कहीं भी जहां बेहतर लगता है वहां सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में ही मुझे सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि आगे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इंटीग्रल का निशान dx बराबर है, इक्वेशन 2 के हिसाब से देख लें, dx बराबर है dy के, तो dx लिखा हो या dy लिखा हो एक ही बात है। जब मैं y के हिसाब से सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ तो dy में लिखूंगा। इसी तरह से ये है x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो x प्लस टू बराबर है y के, तो x प्लस टू लिखा हो या y लिखा हो एक ही बात है। जब y के हिसाब से कर रहा हूँ तो सारी चीजें y में आनी चाहिए। देन फिर प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो चीज है इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है, हम फॉर्मूले पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ और उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो इस चीज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास dx डिवाइडेड बाय वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। तो देख लें ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ वेरिएबल x से फॉर्मूले में, यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ कांस्टेंट a है, मेरे पास कांस्टेंट 1 है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट आना चाहिए, तो मेरे पास कांस्टेंट 1 है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट यानी कि 1 tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय a। तो मेरे पास वेरिएबल ये है कांस्टेंट 1 है, तो वेरिएबल y है कांस्टेंट 1 है। जैसे इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 बनेगा। 1 जब tan इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स, ये y डिवाइडेड बाय 1 y ही आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अभी जो हमारा आंसर आया है वो वेरिएबल y के हिसाब से आया है। हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल के हिसाब से था, तो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है y की जगह पर। इक्वेशन 1 को देखें कि y बराबर है x प्लस टू के, तो बैक सब्स्टिट्यूशन में मुझे x प्लस टू मिल जाएगा, x फॉर्म में मिल जाएगा, तो मैं y की जगह x प्लस टू लिख देता हूँ। तो इस तरह से जो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो होगा tan इनवर्स y की जगह x प्लस टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। होप कि आपको टेक्निक और सॉल्यूशन समझ आया होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, जिसमें आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको वो 24 फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने फॉर्मूले की प्लेलिस्ट में प्रूफ किए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो फॉर्मुलेशन सारी प्रूफ कराई है ताकि आपको खुद रियलाइज हो कि किस तरह से ये तमाम के तमाम फॉर्मूले प्रूव हुए हैं। तो होप कि आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।